आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। मौजूदा सरकार का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अब शायद ये नारा बदल दिया गया है और अब जिस नारे पे काम हो रहा है वो है कि मेरी सरकार, मेरी बात, मेरी ज़िद। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही देखने में चला आ रहा है। सबसे पहले कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई कोरोना को लेकर के। उसके बाद सरकार शांत बैठ गई, सारी चीज़ें नियमित रूप से चलती रही स्कूल को छोड़ कर। जैसे ही मुहर्रम करीब आया, फिर मुहर्रम पे पाबंदी लगा दी गई कोविड को लेकर के। लेकिन अभी जो कल की घटना घटी, लखनऊ के प्रसिद्ध रूमी गेट पर फिल्म की शूटिंग हो रही, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसको ना तो सरकार देख पा रही है और ना ही यहाँ का प्रशासन देख पा रहा है, ख़ास करके डीजीपी साहब भी नहीं देख पा रहे हैं उसको। जबकि लखनऊ में छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक आज़ादारी रोड है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादारी की जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार मुहर्रम के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा रही है। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें भी अखिलेश यादव ने काले झंडे लगाने पर रोक लगाई थी। अब बीजेपी सरकार ने भी उसी काम को जारी रखा और हद ये हो गई कि बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक काली झंडियाँ या काले बैनर या काले झंडे लगाने पर रोक लगा दी गई। क्या कपड़े के झंडे, फ्लैग लगाने से क्या कोरोना फैलता है? अगर मुहर्रम पे पाबंदी लगी, कांवड़ पे पाबंदी लगी, तो फिर ये शूटिंग क्यों हो रही है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हालांकि वहाँ पे मौलाना सैफ अब्बास साहब पहुँचे, विरोध किया और उस शूटिंग को रुकवाने की बात कही, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इसको क्या कहा जाए? ये हठधर्मी है, जिद है, या ये क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं? आपके किसी फैसले में पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। कल ही प्रदेश में बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जहां पे कांग्रेस ने रैली, जुलूस निकाले, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पूरी तरह वायरल हैं। क्या सरकार को वो नहीं दिख रहा है? सिर्फ सरकार को कांवड़ यात्रा में कुछ लोग जो जमा होते हैं वो दिख रहे हैं, जबकि वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि वो चलते रहते हैं। उसी तरीके से मुहर्रम में भी जो मजलिसें होती हैं वो 24 घंटे की नहीं होती, चंद मिनट, कुछ देर की होती है, आधे पौन घंटे। उस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जुलूसों पे भी पाबंदी लगा दी गई। ये आखिर सरकार का रवैया क्या है? जनता बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रही है कि सरकार क्या करना चाहती है या क्या कहना चाहती है। सिर्फ मन की बात कर देने से या मन की बात कह देने से जनता की समस्याएं हल नहीं होंगी। कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आप अगर सरकार के कामों पर गौर करें, मैं सरकार के काम की बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं। हर पार्टी, हर नेता को यह अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो मंत्री बने, सदन में पहुँचे, ये उसका हक है। लेकिन ये हक नहीं है उसका कि वो अपनी मर्ज़ी से फैसला ले। उसको फैसला संविधान के दायरे में रह करके लेना होगा। यहाँ पे भी भाजपा या भाजपा के नेताओं का विरोध नहीं है, बल्कि उनके किए जा रहे कार्यों का विरोध है। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति हो, उसके कार्यों की तो आलोचना हो सकती है, उसकी आलोचना यहाँ नहीं की जा रही है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर सरकार क्या चाह रही है। अगर सरकार चाहती तो कांवड़ यात्रा और मुहर्रम बहुत सुकून और शांति से गुजर जाता। लेकिन बार बार सभी धर्मगुरुओं के कहने के बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ज़ाहिरन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
हर इंसान को, हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के हिसाब से कार्य करने की इजाज़त संविधान देता है। लेकिन इस तरीके से रोक लगा देना, धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा देना, इंसान की भावनाओं से खेलना, ये संविधान ने नहीं सिखाया है। कल जो शूटिंग हुई उसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। क्या सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई? अपील करने के बावजूद आखिर उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाएगी? एक तरफ आप स्कूल खोलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मुहर्रम पे पाबंदी लगाते हैं। एक तरफ आप स्कूल पे पाबंदी लगाते, स्कूल खोलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वो कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते हैं। एक तरफ आप चुनाव रैलियों पर, जनसभाओं पर कोई पाबंदी नहीं करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुहर्रम के जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं। एक तरफ आप चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। लेकिन धार्मिक उत्सव, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे वो इमामबाड़ों में हो, उस पर आप पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। या आखिर ये क्या हो रहा है? क्या चुनाव इसी तरीके से होता है? क्या इसी तरीके से जीत करके कुर्सी पे बैठ करके आप जनता के राजा बनते हैं? राजा का मतलब होता है सेवक, जनता की सेवा करने वाला। लेकिन शायद हमने ये चीज़ नहीं सीखी। श्री रामचंद्र जी ने जनता की सेवा के लिए ही और सुकून, शांति और अमन के लिए अपना राजपाट छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। उनके पास भी देवी शक्तियाँ थी, वो चाहते तो राजपाट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने राजपाट को ठोकर मारा, और ठोकर मार करके वो जंगल की तरफ चले गए। क्यों चले गए? आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत दे के गए कि राजपाट सबसे ज़्यादा अहम नहीं होता है, बल्कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा अहम होता है। इसीलिए सरकार को भी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जिस मुहर्रम को रोका जा रहा है, उस मुहर्रम के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि अगर ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसकी सीख जो मुझे हासिल हुई वो करबला से हासिल हुई, और अगर करबला जैसे 72 साथी मेरे पास होते तो मैं फ़ौरन देश को आज़ाद करा देता। सरकार को इस विषय पर सोचने और गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भविष्य बाकी है। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।